पश्चिम एशिया में जारी जंग के बीच अब शांति की एक नई पहल सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें युद्ध रोकने के लिए कई शर्तें रखी गई हैं। इस प्रस्ताव में ईरान से कहा गया है कि वे अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करे और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली गतिविधियों को कम करे, साथ ही समुद्री रास्तों को सुरक्षा दे। खास तौर पर होर्मुज को खुला रखने पर भी जोर दिया गया है। इसके बदले अमेरिका की तरफ से राहत देने और हालात सामान्य करने के लिए संकेत दिए गए। अब बड़ा सवाल यह है कि ये प्रस्ताव वाकई शांति की दिशा में बढ़ाया गया कदम है या फिर ये जंग के बीच दबाव बनाने की एक रणनीति। सर, ताजा परिस्थिति क्या है, ताजा स्थिति क्या है शांति प्रयास की? पिछले 1 घंटे के भीतर कई बड़े बदलाव हुए हैं। पहले तो अमेरिका ने सुबह ये कहा कि वो शांति के एक प्रस्ताव पर को भेजा और वो शर्तें रखी गई। वो शर्तें चर्चा में थी कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त किया जाए, यूरेनियम संवर्धन की जो इनरिचमेंट है उसकी जांच कराई जाए, और जो भी मिलिशिया है हूती, हिजबुल्लाह और हमास को इसे ईरान मदद देना बंद करे, होर्मुज हमेशा खोली रखी जाए, इसकी गारंटी दे, और मिसाइल के कार्यक्रम को कर्टेल किया जाए, कम किया जाए। और इसके बदले में अमेरिका ने कहा कि हम सारे प्रतिबंध हटा देंगे, परमाणु बिजली उत्पादन में मदद करेंगे और यूरोपीय प्रतिबंध के खतरे भी नहीं रहेंगे। अभी ईरान ने इसको तत्काल नकार दिया। जो खबरें आई हैं अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से, जब हम इस कार्यक्रम को अभी आपके सामने बात कर रहे हैं, ईरान ने कहा है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, वो युद्ध की समाप्ति चाहता है। इस समझौते में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो युद्ध विराम की तैयारी कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। अब भीतर का पेच समझिए। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से युद्ध विराम की गारंटी दे सकते हैं, युद्ध की समाप्ति की गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि वो गारंटी तो इजराइल को देनी होगी। और इजराइल ने अभी भी ये कहा कि वो बात कर रहा है अमेरिका से। जो सैन्य अभियान हुआ उससे ईरान टूट गया है, हम अच्छी शर्तों पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा है कि वो लेबनान पर अपने हमले और हमास और हूती पर अपने हमले जारी रखेगा। ईरान अपनी शर्तें 2 दिन पहले ही रख चुका है। ईरान ने कहा है कि जंग पूरी तरह बंद हो, जो नुकसान हुआ ईरान का उसकी भरपाई हो, परमाणु कार्यक्रम कतई नहीं छोड़ेंगे, और खाड़ी से अमेरिकी सेना के अड्डे हटा दिए जाएं, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी शर्त है। तो जो परिस्थिति हमें कल तक ऐसी दिख रही थी कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बातचीत की संभावना बनती दिख रही, पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की जैसे देश उसमें मध्यस्थता कर रहे थे। फिलहाल अभी तक, जब तक हम आपके सामने हैं 7 साढ़े 7 बजे तक, उसमें ईरान की तरफ से अभी इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो ये है कि जब तक पूरी तरह युद्ध विराम की गारंटी, युद्ध खत्म करने की गारंटी नहीं दी जाती, ईरान बातचीत की मेज पर नहीं आएगा। और ईरान चूंकि इस समय शर्त तय करने की स्थिति में मौजूद है, तो इसलिए इस शर्त की प्रतिक्रिया का अब अगले 24 घंटे में इंतजार किया जाएगा। तो सर, क्या विरोधाभास दिख रहे हैं आपको इस पूरी प्रक्रिया में? बड़े विरोधाभास है। डोनाल्ड ट्रंप तो अपने आप में सारी चीज़ों के लिए कंट्राडिक्टरी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने युद्ध जीत लिया है, अमेरिका, एक दिन उन्होंने कहा कल कि उनको कोई बड़ा तोहफा ईरान की तरफ से आया है। दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि बातचीत भी हो रही है। एक तरफ वहाँ पेंटागन ने कहता है कि वहाँ नए सैनिक भेजे जा रहे हैं, बमबारी भी हो रही है। इसीलिए ईरान ने कहा कि तेल की कीमतों को कम करने की कोशिश थी, बाजार को संभालने की कोशिश थी, लेकिन तेल की कीमतें तो अभी भी वही हैं। ये भी चर्चा बराबर सबको पता है कि शांति वार्ता की बीच अमेरिका सैन्य तैयारी कर रहा है। तो ईरान ने ये बात कही थी कि अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है, और दोनों पक्षों की शर्तें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझना जरूरी है कि ईरान और अमेरिका के बीच जबरदस्त ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसा बिल्कुल टूट चुका है, और इजराइल इसमें एक और पार्टी है जिसके साथ भरोसा टूट गया है। तो ऐसी स्थिति में कोई शांति वार्ता या कोई समझौता तत्काल हो पाएगा, इसकी संभावना बड़ी सीमित दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, बैक चैनल्स खुले हुए हैं जिनसे, और ऐसा ही होता है आमतौर पर ग्लोबल कूटनीति में। पॉस्चर्स कुछ होते हैं, सामने कुछ होती हैं, हेडलाइंस कुछ बनाई जाती हैं, पीछे कुछ और होता रहता है। सर, अन्य प्रमुख पक्ष क्या क्या कर रहे हैं, क्या आगे हो सकता है? कई दिलचस्प घटनाक्रम है शुभम। पिछले 24 घंटे में कई ऐसे बदलाव हुए हैं जो शायद सुर्खियों के पार हैं, लेकिन अंदर अंदर चल रहे हैं। जैसे इजराइल चाहता है कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदला जाए। शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि अरब देश इस मामले से अपने को अलग रखेंगे, पर अब इजराइल की डिज़ाइन पर वो सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर रहा है, कूटनीति भी साथ साथ लेकर चल रहा है। ईरान लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, होर्मुज को उसने बंद रखा है और सीमित स्तर पर देशों को आने की इजाज़त दे रहा है, इस बारे में हम आगे बात करेंगे।
पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभाना चाहता है और उसने अपने यहाँ ऑफर भी किया है। कल इस बात की भी चर्चा थी कि जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो पाकिस्तान में मध्यस्थता कर सकते हैं। बड़ी गहमा गहमी है, हो सकता कल रात तक दोनों पक्षों के बीच में बातचीत का कोई एजेंडा तय हो जाए। टर्की और इजिप्ट दो और देश हैं जिन्होंने मिलकर निष्पक्ष रूप से इसमें हाथ डालने की कोशिश की है। दूसरा ये है कि इधर ईरान और अरब के कुछ देशों के बीच फिर से बातचीत के चैनल खुले हैं, खासतौर से कतर के साथ ऐसी बातचीत शुरू हुई है। तो अब ईरान पूरी जंग के साथ जो पूरी कूटनीतिक बिसात है मध्य पूर्व की, उसमें अपनी तरह से शतरंज के मोहरे चल रहा है। और इसीलिए हमने आपसे कहा था कि शतरंज है, अब इस शतरंज में कौन सा मोहरा कहाँ फिट है, इसको भी लंबे समय तक देखना होगा। तो जिनको लगता है कि जंग तत्काल खत्म होने की परिस्थिति में आ जाएगी और 2-4 दिनों में समझौता हो के और फिर शांति की घोषणा हो जाएगी, संभावना थोड़ा कम है, फिंगर्स क्रॉस्ड है। लेकिन हाँ, तुर्शी और तेवर कम हुए हैं। कम से कम दोनों पक्ष जो हैं वो शर्तों पर तो आ गए हैं रोकने के लिए। अभी तक तो ये भी बात नहीं होती थी।